अगर आप अवेयर नहीं हो, फिर भी अगर आपको नहीं पता कि इतना ज़्यादा पैसा 7,000 करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ रुपए, ये जा कहाँ रहा है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये पैसा जहाँ जा रहा है, आपको इस अंकल की जहाँ फ़ोटो दिखती है, चाहे वेबसाइट सही, न्यूज़पेपर सही, टीवी चैनल सही, या फिर आपके फ़ोन में कहीं पर भी इनकी फ़ोटो दिखती है, वहाँ ये पैसा जा रहा है। अगर तुम देखोगे अभी उत्तर प्रदेश में जो न्यूज़पेपर हैं, वहाँ पर हर पेज पर आपको इनका फ़ोटो मिलेगा। फ्रंट पेज, कभी फ्रंट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, आपको हमेशा योगी आदित्यनाथ का फ़ोटो मिलेगा। ये पैसा वहाँ पर खर्च किया जा रहा है, 7,000 करोड़ रुपए। 7,000 करोड़ रुपए होते हैं, अगर ये कहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए जाते तो शायद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई होती। मैं आपको फिगर बताता हूं कि पैसे कहां कहां खर्च किए गए हैं। एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी पर 5658 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं और ये टोटल रुपए के 83% हैं। 83%, 7,000 करोड़ रुपए के 83% एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी पर खर्च किए गए हैं। उसके बाद पब्लिकेशन पर 897 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं। फील्ड पब्लिसिटी पर 220 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं। फिल्म प्रोडक्शन पर 21 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं। कम्युनिटी रेडियो एंड टीवी पर 12 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं। फोटो सर्विस पर लगभग 8 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं। ये इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया गया है स्टेट चीफ मिनिस्टर का चेहरा चमकाने के लिए। अगर तुम पूरे स्टेट में, जो पूरे देश में भी स्टेट है, अगर तुम उनका डाटा निकालोगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट सही, सेंट्रल गवर्नमेंट सही, वहाँ पर चाहे कांग्रेस सही, बीजेपी सही, तो ये डाटा बहुत आगे जाएगा। फिलहाल हम अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की, जहाँ का चीफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा अपने वैनिटी एडवर्टाइजिंग पर पैसे खर्च कर चुका है और लोगों को इस बारे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। अगर आप इस एक्सपेंडिचर के डाटा को ईयर बाय ईयर काउंट डाउन करोगे तो ये ईयर बाय ईयर ये डाटा बढ़ता गया है। ये कहानी 2017 में स्टार्ट हुई थी, जब फर्स्ट टाइम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। उन्होंने एक सोचा, क्यों ना फर्स्ट टाइम हम चीफ मिनिस्टर बने हैं तो वैनिटी एडवर्टाइजिंग पर जनता के टैक्स का खूब पैसा बर्बाद किया जाए, जिससे कि हम 20-25 साल तक इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह सकें और हो सकता है कि आने वाले टाइम में देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं। अगर आप ईयर बाई डाटा देखोगे तो 2017-18 में इस गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ ने 295 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे। 2018-2019 में 330 करोड़ रुपए, 2019-2020 में 481 करोड़ रुपए, 2020-21 में 393 करोड़ रुपए। यहाँ पर ये पैसा इसलिए डाउन हो गया था क्योंकि उस टाइम पर देश में कोविड की कंडीशन थी। हेल्थ केयर पर पैसे खर्च नहीं किए जा रहे थे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पे, लेकिन योगी के एडवर्टीजमेंट पर पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो नए साल आया, 2021-22 आया, उसमें एक अचीवमेंट देखने को मिली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। वहाँ पर उन्होंने लगभग 1132 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे। 1132 करोड़ रुपए, इट इज़ मैसिव अमाउंट। 1132 करोड़ रुपए होते हैं, लेकिन इसके बाद ये डाटा ईयर बाय ईयर बढ़ता चला गया और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। 2022-23 में देखोगे तो लगभग 1420 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं। 2023-24 में 1366 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं। 2024-25 में 1391 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं और ये 8 साल का ये फिगर है। लगभग ये पूरा 6811 करोड़ रुपए, 6812 करोड़ रुपए के लगभग बैठता है। तो इतने पैसा खर्च करने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर तुम 2025-26 का डाटा लगाओगे तो ये लगभग 7700 करोड़ रुपए जाके बैठता है। जो 2025 का एस्टीमेट, 26 का एस्टीमेट है, वहाँ पर लगभग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 981 करोड़ रुपए स्पेंड कर रही है एडवर्टीजमेंट पर। तब सवाल ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टैक्स पेयर का पैसा इतना बर्बाद क्यों कर रही है? 7,500 करोड़ रुपए अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट किसी एक फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती, चाहे वो एजुकेशन में लगाती, हेल्थ में लगाती, तो उत्तर प्रदेश की छवि एक अलग निकल के आती। अगर यूपी गवर्नमेंट यूपी स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल में ये पैसा लगाती तो अलग चेहरा बदल जाता यूपी एजुकेशन का। और शायद अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट में इतने पैसे खर्च करती तो पता नहीं वर्ल्ड लेवल के कितने ज़्यादा इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में बन चुके होते। लेकिन उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता यूपी गवर्नमेंट को। उन्हें चाहिए वोट बैंक, उसके लिए उन्हें पब्लिसिटी चाहिए, उसके लिए उन्हें ठाकुरवादी, ब्राह्मणवादी उत्तर प्रदेश में करनी पड़ेगी और कास्टिज्म करनी पड़ेगी, जिसके लिए एक पैसा खर्च किया जा रहा है। चाहे ये पैसा कहीं न्यूज़ पे जा रहा हो, न्यूज़पेपर में जा रहा हो, या फिर अडानी अंबानी को जा रहा हो, इट डजेंट मैटर। इलेक्शन जीतने पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता रहेगा ना। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बिल्ड किया जाता है जिस तरह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट ग्रो कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैसे खर्च करने का नहीं है, टैक्स पेयर का पैसे बर्बाद करने का नहीं है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आप पैसे वो खर्च कहाँ कर रहे हैं।
जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट से इसके बारे में पूछा गया तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इवन जो पूरा डाटा दिया है उन्होंने अपने बजट में मेंशन कर रखा है, लेकिन जब उससे आरटीआई फाइल की गई, जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से पूछा गया कि आप इस पैसे को किस तरह से मिसयूज कर रहे हो, आप इस पैसे को किस तरह से बांट रहे हो और किसे किसे बांट रहे हो, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मना कर दिया, इवन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इस हिसाब से लगता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सोचती है कि जो हम टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो हमारी जेब का पैसा है, इसलिए हम बर्बाद कर रहे हैं, हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप ये 2021 का डाटा देखिए जहां पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक आरटीआई फाइल की थी, उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिया था, जहां लगभग एक सिंगल ईयर में 2021 में 160 करोड़ रुपए टेलीविजन एडवर्टीजमेंट पर स्पेंड किए गए थे इन अ सिंगल ईयर, जिसमें से लगभग 29 करोड़ रुपए नेटवर्क 18 ग्रुप को गए थे, जिसे अडानी लीड करते हैं, सॉरी मुकेश अंबानी लीड करते हैं। आप किसी भी डाटा को देख लीजिए जहां पर कहीं ना कहीं ये दो लोग का नाम हमेशा आपको कनेक्शन में मिलेगा, अडानी और अंबानी। मैं किसी का पर्सनली नाम ले रहा हूं तो ये मतलब ये नहीं कि वही लोग हो सकते हैं, आपको ये दो नाम ग्रुप में हमेशा मिलेंगे, चाहे कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा हो, डिफोरेस्टेशन हो रहा हो, कोई पोर्ट हो, बल्कि की कोई ट्रेड हो, आपको हमेशा ये दो नाम हमेशा मिलेंगे। क्या देश में और कोई बिलीनियर नहीं है, देश में कोई अरबपति और नहीं है जिन्हें ये बढ़ावा दें? सिर्फ इन दो लोगों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है। और जब देश की कहीं पर भी डील होती है तो यही दो चेहरे क्यों नजर आते हैं और इन पर ही हमेशा एलिगेशन क्यों लगते हैं कि देश को यही खरीद रहे हैं और गवर्नमेंट इन्हें ही क्यों बेच रही है? चाहे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा हो, कुछ भी किया जा रहा हो। देश में टाटा भी एक बड़ा नाम है, एक ट्रस्टेड वैल्यूएबल टाटा कंपनी है, एक ब्रांड है, उससे कम डील दी जाती है एज ए कंपेरिजन अडानी अंबानी। तो देश में और भी अरबपति हैं और भी बिजनेसमैन हैं, उन्हें बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता है? जो स्मॉल इंडस्ट्री है उन्हें बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है, अगर तुम देश के प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो स्मॉल इंडस्ट्री को तुम आगे क्यों नहीं ला रहे हो? हमेशा एक इंसान जो 2014 से पहले कहीं दिखता नहीं था देश की अरबपतियों में, आज वो टॉप पर कैसे पहुंच गया? वर्ल्ड के सेकंड नंबर बिलियनियर कैसे बन गया? ये तो गवर्नमेंट जवाब देगी ना, क्यों? गवर्नमेंट के पास सब डाटा होता है। गवर्नमेंट ये जवाब निकाल सकती है कि सीजेपी के प्रोटेस्टर में फंडिंग कहाँ से आ रही है, लेकिन ये रिस्पांस नहीं निकाल सकती कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया, दिल्ली में टेररिस्ट कहाँ से आए। सब रिस्पांस निकाल सकती है, सबके डाटा ट्रेस कर सकती है, लेकिन ये ट्रेस नहीं कर सकती। क्वेश्चन तो हमसे हमेशा तुम पे उठेंगे ना, जब तुम्हारी जुबानी काली है तो क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ना, तुम कब तक लोगों को दबाओगे? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं। बाय द वे, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काउंटडाउन करने के लिए हम हमेशा डाटा पे बात करते रहेंगे, फैक्चुअल थिंग पर बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा देते रहेंगे। तो उसके लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें।